यानी कांग्रेस ने भी तो कोई उम्मीदवार खड़ा किया होगा। हमने कांग्रेस में किया ना उम्मीदवार, नसीम जी है यहाँ से। नसीम जी है। हाँ। तो अब वो सत्ता में वो भी चाहते हैं, तो फिर आप ये भी चाह सकते थे। हाँ नहीं चाहते, लेकिन वो कारण है इसका कि उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी हम कार्यकर्ताओं को। कमी है और क्या कमी है, कोई कमी तो जमीनी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही हैं वफादार, पर इस बार श्री गोपाल बाइती जी को जिताएंगे। जादूगर से एक मुझे बात याद आई कि अमित शाह द्वारा ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जादूगर है। अभी जैसा आपने कहा, बिजली गुल कर दी, शिक्षा गुल कर दिया, रोजगार गुल कर दिया। अभी आ रही है ना बिजली, 5 घंटे बिजली आ रही है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ का बुलंदा है। ये अमित शाह कहते हैं। हाँ कोई अमित शाह क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ। राजस्थान चुनावी दौरा लगातार जारी है और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम बोलता राजस्थान। इस समय मैं तिलोरा गांव में हूं और यहां के जो पूर्व सरपंच है उनसे मैं जानूंगा कि क्या आपकी माहौल है चुनाव का और वो किसको मतदान देंगे, कौन जीतेगा। इस सभी जानकारी के लिए हम आ चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? इस बार सत्ता में तो कांग्रेस आएगी। सत्ता में हाँ। और विधानसभा में? विधानसभा में हमारे डॉक्टर बाइती जी निर्दलीय हैं। निर्दलीय है। हाँ जी। अच्छा, क्या उन्हें पसंद आया, क्या उन्होंने काम किया जो आपको वही पसंद आया? वो साहब पहले भी एमएलए रह चुके हैं और वो एक फ़ोन पे बात करते हैं, हर आदमी का निवारण करते हैं। जो भी कोई काम होता है उसका निवारण एक फ़ोन पे होता है, उन्हें दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं होती है। लोकप्रिय है वो। आप सत्ता में चाहते हैं कांग्रेस। हाँ। और निर्दलीय में उम्मीदवार श्री गोपाल जी को जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं पसंद करते आप? वो पार्टी को यूँ पसंद नहीं करते हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं हुआ कभी, न उनसे वास्ता है कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है। नहीं है। कमल नहीं खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे। पंजे को भी नहीं जिताएंगे? पंजा नहीं जिताएंगे? नहीं, पंजे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा आदमी वो पंजे वाला है, इसलिए उसको निर्दलीय जिताएंगे। अपने पंजे यानी कांग्रेस ने भी तो कोई उम्मीदवार खड़ा किया होगा। हमने कांग्रेस में किया ना उम्मीदवार, नसीम जी है यहाँ से। नसीम जी है। तो अब वो सत्ता में वो भी चाहते हैं, तो फिर आप ये भी चाह सकते थे। हाँ नहीं चाहते, लेकिन वो कारण है इसका कि उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी हम कार्यकर्ताओं पे, किसी पे भी। अच्छा। हमारी पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह बाल्टी। तो अच्छा, आप चुनाव पार्टी कोई नहीं चुना, चुनाव चिन्ह कोई नहीं चुनना है। हाँ। और आप पूरा सत्ता में लाना चाहेंगे कांग्रेस को। हाँ। तो दोनों में कैसे डिफरेंस हो गया? क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। वो आदमी वो भी निर्दलीय चुनना चाह रहे हैं विधानसभा में। वो कांग्रेस का आदमी है, उसको सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है। क्या सहमत है? डॉक्टर गोपाल जी बाइती को चुनेंगे हम। अच्छा, आप सत्ता में किसको चाहते हैं? सत्ता में तो कांग्रेस। तो वो तो फिलहाल वो पहले तो कांग्रेस में थे। हमें उम्मीद है कि वो कांग्रेस में जाएंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। उम्मीद है पूरी? हाँ पूरी। टिकट क्यों नहीं दिया? हाँ टिकट क्यों नहीं दिया? तो वो हाईकमान जाने, हमारे हाथ की बात। क्या कमी रह गई? हाईकमान की कमी है, समझ की कमी है, और क्या कमी है? कोई कमी तो जमीनी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही हैं वफादार, पर इस बार श्री गोपाल बाइती जी को जिताएंगे। अब बीजेपी के सिपाही नहीं है? नहीं, जन्म से कांग्रेस ही हम। आपके गांव के कुछ लोग तो बीजेपी के सिपाही रहे। ये तो सब जगह ही होते हैं, बीजेपी को भी देते हैं लोग, कांग्रेस को भी देते हैं। क्या पसंद नहीं है बीजेपी में? बीजेपी किसका हमको कोई लेना देना नहीं, दूर से वास्ता नहीं है। नहीं हमको कोई वास्ता। मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है? मोदी जी की जगह हमारी पार्टी हमारी जगह। उनके पास मोदी जी के मुकाबले राजस्थान में चेहरा ही नहीं है बीजेपी वालों के पास में। तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे? उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। अशोक गहलोत हो? हाँ बहुत अच्छे है, जादूगर है। बीजेपी जादूगर है। हाँ बिल्कुल बहुत एक जादूगर से एक मुझे बात याद आई कि अमित शाह द्वारा ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जादूगर है। अभी जैसा आपने कहा, बिल्कुल बिजली गुल कर दी, शिक्षा गुल कर दिया, रोजगार गुल कर दिया। अभी आ रही है ना बिजली, 5 घंटे बिजली आ रही है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ का बुलंदा है। ये अमित शाह कहते हैं। हाँ कोई अमित शाह क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। लाइट आ रही है, हमारे हम काश्तकार हैं, हमारे खेत में आ रही है लाइट, आ रही है ना। यानी वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी झूठी है क्या? पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, जो कह रहे हैं ना बिजली नहीं आ रही है या कोई सुविधा नहीं आती है, झूठ है, बिल्कुल सब झूठ है। वो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी जादूगर हैं। हाँ जादूगर है, तो है जादूगर, देख लो जादूगर। बगल में बताया वो भी जादूगर। जादूगर इसलिए है कि बीजेपी के लिए कोई नेता नहीं है उसके मुकाबले, जो सेंटर के सब आ रहे हैं और वो अकेला एक आदमी सबको पचा रहा है। अभी आपने भी कह दिया कि अशोक गहलोत जी जादूगर हैं, तो अमित शाह जी भी कह रहे हैं अशोक ये जादूगर है। वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपनी पार्टी के हिसाब से, चुनावी द्वंद के हिसाब से। बाकी हम तो सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना जीवन में। हाँ
तो यानी जो अमित शाह है वो झूठ बोल रहे ना हैं। झूठ बोलते हैं आप कह रहे हो ना कि भाई बिजली गुल कर दी, देश के ये बिजली ये मैं नहीं, ये अमित शाह जी ट्वीट करके कह रहे जो हैं। भी कह रहे हैं कि भाई उनके लिए कह रहे हो बिजली गुल कर दी, तो वो बात गलत है। हमारे लाइट बराबर आ रही है, कोई कह नहीं सकता कि कम आ रही है। कह रहे शिक्षा भी गुल हो गई। हाँ? वो कह रहे शिक्षा शिक्षा गुल गुल कर दी, स्कूलें खुल गई, गुल कहाँ हो गई, और ज्यादा हो गई शिक्षा। तो जो गाँवों में अंग्रेजी नहीं पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम हो गई। तो बिल्कुल और चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए हर आदमी को, हर मरा हुआ आदमी, गरीब आदमी जिसके पास 2 पैसे नहीं है वो इलाज करवाना है। पुरानी पेंशनें बंद कर दी, जिसने अशोक जी ने चालू की है, कई काम किए हैं। 15 लाख रुपए का बीमा मनोहर जी के पास पहुंचा देना छूटी है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पूर्व सरपंच, फिर मेरा नाम लेना, गोविंद सिंह रावत कह रहा है। तो यहाँ पर ऐसी बात पूर्व नहीं है जो सरपंच है उन्होंने साफ तौर बताया कि जो अमित शाह जी का ट्वीट है वो कहीं ना कहीं झूठा है। यानी जो विकास हुआ है यहाँ, और यहाँ पर सड़क का भी विकास हुआ है, बिजली का भी विकास हुआ है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कटाक्ष जो किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं झूठा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लाइव टीवी एक्सप्रेस है, मैं विवेक साहू।